मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल स्टडीज में हमने सिविक्स स्टार्ट किया था और अभी तक उस चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। यही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और आज जो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसको डिस्कस करना जरूरी था, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना कैसे। उसके बाद हमने पढ़ा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, और इन दोनों से पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, इन सारे टॉपिक्स को हमने समझा दिया। अगर किसी ने नहीं देखा उस वीडियो को तो देख ले और उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य, यानी हमें क्या करना चाहिए। और इससे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था, यानी राइट्स का मतलब अधिकार, यानी जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार देता है, तो वही संविधान ये भी बोलता है हमसे कि आपको भी कुछ नेशन के प्रति, देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म सम ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, संविधान बोलता है कि हमें देश के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं और उसे करना है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी है, यानी सिटीजन को ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज डिजायरेबल है, सरकार इसे इन्फोर्स नहीं कर सकती कि आप कीजिए इसको, बलपूर्वक इसे नहीं करवा सकती है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज डिजायरेबल है, बस ये बोल दिया कि हाँ आपको ये आपका ये कर्तव्य है कि कुछ राष्ट्र में, राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने में कुछ रोल अदा करें, कुछ कर्तव्य बनती है आपको देश के प्रति, ये बोल दिया गया है। लेकिन ये इनफोर्सेबल नहीं है, किसी को जबरदस्ती ये चीज नहीं करवा सकता है कोई कि हाँ ये करिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये कौन कौन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? वैसे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11, लेकिन जितना आप लोगों को पढ़ना है उसका कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के बनते वक्त, जब संविधान फ्रेम किया गया, संविधान को एडॉप्ट किया गया, लाया गया, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं बोला गया था, नहीं लिखा गया था। इसको 1976 में इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, और उसके बाद से ये हमारे संविधान में है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को जो आपको पढ़ना है डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, चलो। तो मैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा है जो आपके सिलेबस में है, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। तो बारी बारी से इस चीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। व्हाट डज दिस मीन? वी शुड रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज यू नो, वी शुड रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. We should also respect our national flag and the national anthem. Jana Gana Mana.
that is called our national anthem. Then we should respect all the three: our constitution, national flag and the national anthem. National anthem means Jana Gana Mana. We sing it on 15th of August and 26th of January. Then we should respect all the three: constitution, national flag and national anthem. हम अपने राष्ट्रीय झंडे को भी रिस्पेक्ट देते हैं, हमें देना भी चाहिए। हम अपने संविधान को भी रिस्पेक्ट देते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको चलना है, चाहे सरकारें हों या सिटीजन्स हों। जो संविधान में जो संविधान बोलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। और हमें संविधान की इज्जत भी करनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। Then move on to the next duty. We promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. What does this line mean? Promote मतलब बढ़ावा देना। Promote मतलब बढ़ावा देना। बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ कि उसको बताएं, उसको फॉलो करें और आगे भी फॉरवर्ड करें, किसी और को भी बताएं कि हाँ ऐसा करो। प्रमोट करने का मतलब यही हुआ। तो टू प्रमोट हार्मोनी, हार्मोनी का एग्जैक्ट हिंदी हम बताएं तो सौहार्द होता है। और अपने लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में इसको समझें तो हार्मोनी का मतलब होता है प्रेम भाव, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हार्मोनी का मतलब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। तो टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। स्पिरिट का मतलब होता है भावना, और कॉमन का मतलब, और ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। जितने भी सिटीजन इंडिया के हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनसे उनका एफिलिएशन कहीं से भी हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, कहीं से भी आते हो, या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, नो मैटर, इट डजंट मैटर। वी शुड प्रमोट ब्रदरहुड अमॉन्स्ट ऑल। वी शुड प्रमोट हार्मोनी अमॉन्स्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें बढ़ावा देना है सौहार्द को, प्रेम भाव को और स्पिरिट कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा को। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, आपस में हम सब भाई भाई हैं, ठीक है। तो ब्रदरहुड को, हार्मोनी को प्रमोट करना है अमॉन्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जितने भी भारत के लोग हैं उनके बीच कि सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे की तरह है। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व the rich heritage of our entire culture. वैल्यू देना और प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना, बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको खत्म ना होने देना। तो हमें किस चीज को वैल्यू देना है और प्रिजर्व करना है? रिच हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत, जो पहले से ही चली आ रही है, जो आज का नहीं है, एंशिएंट टाइम से ही वो चीज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स, ये हमारे विरासत है। टेम्पल्स, मॉस्क्स, ओके। तो इन सबको प्रोटेक्ट करना है। हेरिटेज का मतलब समझिए हिंदी विरासत, जो एंशिएंट टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं, तो उस सबको आगे भी बचा के रखना है। और प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना या बचा के रखना। तो रिच हेरिटेज ऑफ आवर इंटायर कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, वही जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए, मॉस्क बनवाए गए, या और भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो धार्मिक स्थल हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, तीर्थयात्री स्थल हैं, इन सबको बचा के रखना है। मैंने क्या बोला? टेम्पल्स, मॉस्क और एनी रिलीजियस प्लेसेस, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है। ये हमारा ड्यूटी है। इसको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर रखा गया है। तो कल्चर का मतलब ये संस्कृति, और संस्कृति का मतलब मैंने पहले बता दिया, लैंग्वेज, रिलीजन, ड्रेसिंग स्टाइल, ये जितने भी ट्रेडिशनल वे हैं, पारंपरिक चीजें हैं जो पहले से ही आ रही है और आज भी हमें देखने को मिलता है,
उसको हमें बचा के रखना है, संरक्षित करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, खत्म नहीं होने देना है। या जो कोई इसको हार्म करने की, हानि पहुंचाने की कोशिश कर भी रहा है तो उसको रोकना है। और इंटायर का मतलब है पूर्ण, यानी सारे संस्कृति को जो इंडिया में है, जो एंशिएंट टाइम से ही आ रहा है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसका मतलब समझ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण जो हमारे अराउंड है, जो हमारे चारों तरफ है, इन्वायरमेंट, उसको बचा के रखना है, उसको पोल्यूट नहीं होने देना है, वो फॉरएवर प्योर रहे, ये इंश्योर करना है कि फॉरएवर हमेशा वो प्योर रहे। अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फॉरेस्ट, जंगल, लेक्स, लेक्स का मतलब है झील, रिवर्स नदी, एंड वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं। विल्ड का मतलब होता है जंगल, जो जंगलों में जो क्रिएचर्स, जो जीव जंतु रहते हैं, उन सबको भी बचाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी बने हैं टाइगर को बचाने के लिए, या प्रोजेक्ट टाइगर चलाया भी गया था 1973 में हमारे इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के समय। प्रोजेक्ट टाइगर एक अभियान चलाया गया था, उसमें टाइगर्स को बचाने की कोशिश किया गया और टाइगर रिजर्व्स भी बने कि टाइगर खत्म ना हो। तो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, ये जितने सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं सबको बचा के रखना है और इनको इंप्रूव भी करना है, सुधारना भी। सुधारने का मतलब ये खत्म हो रहा है तो हमें इस चीज को बचाना है और भी प्लांट करना है। रिवर्स पोल्यूट हो रहे हैं तो कुछ ऐसे सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाए कि रिवर्स को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है, बहुत सारी स्कीम्स ला रही है कि रिवर्स साफ हो पाए। एंड टू हैव कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है? दया, करुणा। कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो आदमी हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो, एनिमल्स ही क्यों ना हो, उन सबके लिए हमें कंपैशन रखना है, दया रखना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि वी शुड हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स यानी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनसे उन सबके प्रति कंपैशन यानी दया रखना है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। एक और राइट ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सॉरी राइट्स हमने पहले पढ़ा था, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक और ड्यूटी है उसको मैं लिख रहा हूं, उसको समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि लास्ट है, आपके सिलेबस में जितना पढ़ना है उसका लास्ट है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड वायलेंस। अब सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। गार्ड का मतलब ही सुरक्षा करना होता है, तो सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा करना। पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, जितनी भी सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी स्कूल है या फिर सरकारी अस्पताल है, यानी वो सारा जगह जिसपे सारे पब्लिक का अधिकार हो, सारे पब्लिक उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। अब सरकारी स्कूल में ये तो नहीं बोला जाएगा कि आपका एडमिशन होगा, आपका नहीं होगा, सारे बच्चे का एडमिशन हो सकता है और करवा भी सकते हैं। तो जिसपे सारे पब्लिक का अधिकार हो, जिस प्रॉपर्टी पे सारे पब्लिक का, सारे लोगों का पोजेशन हो, अधिकार हो, उसे बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। और एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो इन सबको सुरक्षित रखना है, या हमें हमारा ड्यूटी है कि हम इस सब चीज को वैंडलाइज होने से, खत्म होने से, या फिर कोई इसे तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसे बचाएं और खुद ना करें वो काम, इन सबको बचा के। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और टू अवॉइड वायलेंस, वायलेंस का मतलब है हिंसा,
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंसा करना अच्छा चीज नहीं है। तो वायलेंस यानी हिंसा को टालना, अवॉइड मतलब टालना होता है, यानी मैक्सिमम कोशिश करना है कि हम वायलेंस में इन्वॉल्व ना हो। ऑटमोस्ट ट्राई करना है कि हमें वायलेंस से बचना है, और कोई कर रहा है तो उसको भी रोकना है। हमें खुद नहीं करना है वायलेंस, हमें खुद हिंसा नहीं करना है, हमें खुद किसी को मारना नहीं है, और कोई दूसरा भी ये कर रहा है तो उसे भी रोकना है। तो ये लास्ट था, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड वायलेंस। इन पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, सुरक्षा करना उसका, और वायलेंस भी नहीं करना, हिंसा भी नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा या फिर मारपीट नहीं करनी है, और कोई दूसरा भी कर रहा है तो बचाना है। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लिया है, और फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि राइट्स का वायलेशन हो रहा था हम कोर्ट भी जा सकते थे, और फंडामेंटल राइट्स में तो हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं एज ए सिटीजन, और ड्यूटीज का मतलब हुआ है कि हमें नेशन के प्रति हमें कुछ कर्तव्य है जो हमें करने हैं, और सारे ड्यूटीज जो हैं हमें परफॉर्म करने हैं, और कोई ड्यूटीज नहीं कर रहा है उसका भी विरोध करना है, उसे इस चीज को समझाना है, यानी प्रमोट करना है। तो ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक चीज मैं डाटा आपको बता दे रहा हूं कि हमारे संविधान को लिखने में, यानी कंप्लीटली बताने, उसको पूरा का पूरा फ्रेम करने में, फिनिश करने में लिखना पूरे 3 इयर्स लगे थे। पूरे 3 साल में हमारे संविधान को लिखा गया था, और संविधान फुली इंप्लीमेंट कब किया गया, पूरी तरह से देश में लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका ये चैप्टर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि जितने भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन या फिलर्स हैं या मैचिंग क्वेश्चन है आप लोग करोगे, और उसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करोगे, उसको चेक किया जाएगा। मैंने बोला कि मैचिंग, फिलर्स और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आप लोग करोगे और करके ग्रुप में पोस्ट करोगे, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं खुद लिखूंगा और ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप नोट कर लेंगे उसको। तो ये रहा आज का चैप्टर, और इसको हम समाप्त कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।